हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल इन माय न्यू वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आने में थोड़ा टाइम हो गया है बिकॉज़ मेरे पेपर चल रहे थे, यानी कि एग्ज़ाम चल रहे थे, PT2 एग्ज़ाम, पीरियडिक 2 एग्ज़ाम। तो उन्हीं की वजह से वीडियो को आने में लेट हुआ है। करीबन 7-8 दिन हो गए होंगे। तो चलिए मैं आपको आज की वीडियो में जो मेरा एक लास्ट पेपर था ना, लास्ट एग्ज़ाम मैथ्स का एग्ज़ाम था। अब भाई मेरा तो वो बहुत अच्छा गया। अब मैं सोच रहा था कि भाई आपको भी बता दिया जाए, अगर आपके यूनिट टेस्ट या फिर PT टेस्ट होने वाले हों या फिर एनुअल टेस्ट आने वाले हैं अभी, उनके लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि जो इस टेस्ट का सिलेबस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड पावर, और हमारा मेंसुरेशन है, और डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इन चारों चैप्टर का ये हमारा टोटल टेस्ट है, एग्ज़ाम है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, जिससे कि एनुअल एग्ज़ाम में तो ये सारा सिलेबस आएगा ही, उसके लिए भी हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए ये है हमारा PT2 टेस्ट ऑफ क्लास 8th मैथ, पीरियडिक टेस्ट 2। तो इसका सेक्शन ए देखें, क्वेश्चन नंबर 1। ये सेक्शन ए में हमारे 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है जो कि MCQ है। पहला क्वेश्चन देखें, 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 इज इक्वल टू, यानी कि 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2 की इक्वल क्या होगा। ऑप्शन में दिया है 5 की पावर 6, 5 की पावर -2, 5 की पावर -6, 5 की पावर 2। आपको क्या करना है, सवाल पढ़ो, बस पेपर में सवाल को पढ़ो, सवाल अच्छे से पढ़ा उसके बाद आंसर लिखो। 5 की पावर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 2 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखा है, अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है तो उसका आंसर क्या होगा, a की पावर m - n। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे पास है 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 4 - 2, यानी कि 5 की पावर 2 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमें बिना रुके आंसर क्या कर देना है, 5 की पावर 2 कर देना है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 0.0023। अब देखिए भाई, ये जो 0.0023 है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसे हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये देख रहे हैं हम, सवाल ऊपर वाला तो था हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का, ये वाला सवाल है हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का। ये भी तो एक्सपोनेंट एंड पावर का है यार। तो चलिए हमें क्या देखना है, 0.0023। अब ये मैं बेसिक से तो अब नहीं बताऊंगा, मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन करा हुआ है सब कुछ। अब देखिए हमें ये 0 से बड़े वाले नंबर्स को देखना है। अगर डेसिमल इनके लेफ्ट में है तो हमें क्या करना है, डेसिमल को ऐसी जगह पे लाना है जो डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट बन जाए। यानी कि मुझे डेसिमल को ऐसी जगह पे लाना है जो इस डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 से बड़ी डिजिट हो। मैं कहां पर लाऊंगा, 2 और 3 के बीच में लाऊंगा ना। 2 और 3 के बीच में मैं इस डेसिमल को ले आया तो मैं क्या देखता हूं, इस डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट बच गई। बस आपको इतना काम करना है। अब हम देखते हैं इस डेसिमल को 1 2 3 स्टेप्स में हम इसकी जगह पर लाए जहां पर इसे आना था। तो हम सबसे पहले तो 2.3 लिखेंगे, उसके बाद इंटू 10 करेंगे। अब हम कितने स्टेप चले थे, 3 स्टेप चले थे, तो 3 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए भाई, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आपका आंसर गलत हो गया जी। आपको क्या करना है, यहां पर आपको देखना है, अगर हम अपने डेसिमल को, मैंने आपको बताया भी था, अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं, इसका मतलब जो स्टैंडर्ड यूजुअल फॉर्म में जो 10 की पावर होगी, 10 का एक्सपोनेंट होगा, वो नेगेटिव में होगा।
यहाँ पर नेगेटिव लगा देंगे ना, क्योंकि भाई हम ये लेफ्ट में था, इसे हम राइट में लेकर गए, और अगर ये राइट में होता और लेफ्ट में लेके आते तो ये पॉजिटिव होता। ये जो एक्सपोनेंट है ये -3 नहीं होता, ये 3 ही होता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 2.3 इंटू 10⁻³ हो गया। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 100⁻0। अब आप लोग इसे पेपर में भी ये कुछ इसी टाइप का था, जो एक्सपोनेंट में 0 दिया था ना वो बिल्कुल ऐसे राउंड दिया था। जो ज़्यादा बच्चे क्या समझने लगे उसे, जो ज़्यादा स्टूडेंट थे वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में वो समझ रहे थे कि भाई ये डिग्री है। अब एक तो उनके माइंड में कन्फ्यूजन आ गया, ये डिग्री है, सिलेबस में तो हमारा एंगल था ही नहीं। उनमें से कहीं क्या करके आए, उन्होंने 100 + 20 + 5 करा, 125 डिग्री आया हमारा आंसर। तो वो फटाफट से क्या करके आ गए, आंसर 125 पे टिक लगा कर आ गए। आपका आंसर गलत हो चुका है। देखिए भाई, पहली बात तो सिलेबस में ही नहीं एंगल, डिग्री वाला चैप्टर हमारे सिलेबस में ही नहीं। ऊपर से आप क्या देख रहे हो भाई, यहाँ पर फालतू में डिग्री देख रहे हो। ये पावर है, पावर 0 है। डिग्री तो हमने छोटी सी लगा दी, यहाँ पर ये प्रॉपर 0 बना हुआ है। तो अब देखिए, अब हमें पता चल गया कि भाई ये बहुत सारे बच्चों ने पूछ लिया कि ये डिग्री है या फिर एक्सपोनेंट है। तो चलिए हमें पता चल गया एक्सपोनेंट है। अब 100⁻0 + 20⁻0 + 5⁻0 क्या होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए, अब आप में से बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्या करने वाले हैं, 100⁻0 + 20⁻0 + 5⁻0 इक्वल्स टू 100 + 20 + 5 होल की पावर 0, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही करा है, a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। अब आप बोलोगे भाई आंसर सही है, नंबर मिलेंगे, फुल नंबर आएंगे। ऐसे कैसे फुल नंबर आ जाएंगे आपके? आप लोगों ने यहाँ पर मैथ को छोड़ा के, या आपने मैथ करा के आइए तो आपने अपना लॉजिक लगा दिया। भाई आपका लॉजिक और मैथ का लॉजिक सेम होना चाहिए। मैथ का लॉजिक क्या कहता है, हमें इन सबको सेपरेटली सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। अब प्लस लगा है तो सेपरेटली करेंगे, मल्टीप्लाई लगा होता तो भले ही हम इसे पूरे को होल में कर सकते थे। तो देखिए, अब 100⁻0 क्या हो जाएगी, 100⁻0 क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस रूल 1 हो जाएगी। 20⁻0 क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी, और 5⁻0 क्या हो जाएगी, ये भी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास इतनी चीज आई, 1 + 1 + 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर 3 हो गया। तो 3 हमारा ये रहा। सो 3 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये तो थे हमारे केवल 3 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 सेज, if we multiply 5x and -4xyz then we get, यानी कि अगर हम 5x की मल्टीप्लाई करें -4xyz में तो हमें क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सवाल है। देखिए 5x की मल्टीप्लाई -4xyz में करेंगे तो सबसे पहले तो 5x की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे। 5 × 4 -20, -4 × 5 -20 हो गया। कंफ्यूजन मत करिएगा, -4 × 5 -20 हो गया, और ये x लगा दिया। अब ये x लगा देंगे, x को हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, इंटू x इंटू 5x की मल्टीप्लाई हो गई गड़बड़, हो गई गड़बड़, कर दिया आपने भी काम। देखिए अब देखिए क्या होगा। देखिए आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना, 5x की मल्टीप्लाई
-4xyz में कर देना है, कुछ नहीं करना। अब आप लोग भी सन्नाटा छा गया होगा आपके मुंह पे, ये हमने क्या कर डाला, कुछ नहीं करा। अब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए 5 की मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो आ गया -20 हमारा, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या आ गया हमारा x² आ गया। बाकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने को कुछ है ही नहीं, yz बचा तो yz हमने लिख दिया। हमारा आंसर क्या आया -20x² yz, तो आंसर बी इज करेक्ट, -20x² yz। ठीक है ना, सस्पेंस बना दिया भैया आज तो आपने। क्वेश्चन नंबर 5 5x + 6y इज अ, यानी कि ये ना एक एक्सप्रेशन है। ये जो 5x + 6y है ये एक एक्सप्रेशन है। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, मोनोमियल हो सकती है क्या, बाइनोमियल हो सकती है, ट्राइनोमियल हो सकती है, नन हो, यानी कि हो सकती नहीं, क्या है ये जो एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, नन है। ये तो बड़ा ही सिंपल सवाल हो गया भाई। ये 5x ये 6y, कितने टर्म दिखे हमें, कितने टर्म दिखे, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, कितने टर्म हुए, 2 टर्म हुए। 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, बाइनोमियल कहा जाता है भाई साहब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So our sixth question says that if 12 workers can build a wall, ये भैया काले के साथ नीला अच्छा कॉम्बिनेशन है, build a wall together in 50 hours, यानी कि 12 लोग मिलके एक दीवार को 50 hours यानी कि 50 घंटों में बना सकते हैं। ठीक है, तो how many workers will be required to do the same work in 40 hours, यानी कि एक दीवार को 12 लोग मिलके 50 घंटे में बनाते हैं, तो सेम दीवार को 40 घंटे में बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी। जरा अनुमान लगाइए, ये कौन से चैप्टर का सवाल है। आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है वो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो अब भैया सवाल उसका आ गया, हमें फटाफट से क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। भैया टेबल बनाएंगे, चलिए बना ही लेते हैं। अब हमें तो आपको समझाना है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देते हैं, टाइम टेकन। अब देखिए 12 लोग मिल रहे हैं तो 50 घंटे में दीवार बन रही है। अगर x लोग काम करेंगे तो दीवार 40 घंटों में ख़त्म हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है, यानी ख़त्म नहीं होगी भैया, बन जाएगी दीवार 40 घंटे में। अब देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं, एक आदमी एक दीवार को 2 दिन में बनाएगा तो 2 आदमी एक दीवार को 1 दिन में बनाएंगे। एक आदमी था 2 दिन में, यानी कि एक छोटा दूसरा बड़ा, 2 आदमी हो गए, काम घट गया। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सिंपल बात समझिए, एक चीज बढ़ी दूसरी चीज घटी, एक चीज बढ़ी दूसरी चीज घटी, दूसरी चीज बढ़ी पहली चीज घट गई, यानी कि कुल मिला के ऊपर नीचे हो रहा है, बैलेंस नहीं है। एक चीज बढ़ गई दूसरी चीज नीचे गई। इनवर्स प्रपोर्शन भाई साहब, सिंपल वर्ड में कह रहे हैं, इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इनवर्स प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, x1 इंटू, अरे भाई ये x बनाते हैं 4 बनाते हैं, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। ठीक है ये फॉर्मूला होता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब ये जो हमारा 12 है ये x1 है, ये x हमारा x2 है, ये 50 आर हमारा y1 है और ये 40 हमारा y2 है। x1 इंटू y1 करें तो 12 इंटू 50 इक्वल्स टू x2 यानी कि x इंटू y2 यानी कि 40। अब देखिए 12 इंटू
12 इंटू 50, इस 40 को नीचे लिया है तो अपॉन में 40 इक्वल्स टू एक्स हो गया, 0 से 0 गया, 4 से 12 गया 3 टाइम्स में। अब 3 इंटू 5 कर देंगे यानी कि 15 आ गई एक्स की वैल्यू, 15 सॉरी 15 हमारे x की वैल्यू हो गई। तो x की जगह यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो अब देखिएगा आंसर तो हमारा आ चुका। 12 लोग मिलकर 50 आवर्स में दीवार बना रहे हैं और 15 पीपल मिलकर 40 आवर्स में दीवार बना रहे हैं। बात खत्म। हमसे क्या पूछा गया था सवाल में, कितने लोग मिलकर उसी सेम दीवार को 40 आवर्स में बना पाएंगे। आंसर इज 15 पीपल कैन मेक दैट वॉल इन 40 आवर्स। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So our seventh question says that area of rectangle whose length and breadth are 3y and 9y square respectively is, यानी कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है उसकी 3y है और ब्रेथ क्या है उसकी 9y स्क्वायर है। तो उसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, 3y है, लेंथ 3y है और ब्रेथ कितनी है, 9y स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा और y इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। भाई साहब ये तो बच्चा कर दे 8th क्लास का। तो चलिए इसका आंसर कितना हुआ, 27y क्यूब हो गया। 8th क्वेश्चन देखें, इफ -3 रेज टू द पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर 5 इक्वल्स टू -3 की पावर 7 देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो m की वैल्यू क्या होगी अगर हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन हमारे हाथ में पकड़ा दी जाए। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, एक्सपोनेंट इन पावर का सवाल है, कोई लॉ लग सकता है क्या इसमें? जी हाँ, बेस हमारे बराबर है, इनफैक्ट बेस तो हमारे पूरी इक्वेशन में बराबर है। तो यहाँ पर तो हमारे एक से ज़्यादा लगे तो लगे। चलिए देखते हैं, -3 की पावर m प्लस 1 इंटू -3 की पावर 5। हमने एक लॉ देखा था, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। यही था क्या हमारा रूल? बिल्कुल यही था। तो हम क्या देख रहे हैं, बेस हमारा सेम है, पावर उनकी डिफरेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर ऐड हो जाएंगी ना भाई, पावर हो गई ऐड। तो -3 में m प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा, m प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल्स टू -3 की पावर 7। इतनी बात आप सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने क्या आया, -3 की पावर m प्लस 6 इक्वल्स टू -3 की पावर 7। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई साहब, चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें अब क्या करना होगा। अब ना हमसे एक्सपोनेंट की बातें पूछी गई हैं, एक्सपोनेंट की वार्तालाप क्या होगी, क्या होगा उनका काम। अब देखिए, अब अगर हम इस -3 की पावर 7 को डिवीजन में ले आए तो ये तो -3 और -3 कैंसिल हो ही जाने हैं। तो क्यों ना हम इस सवाल को एक्सपोनेंट का खेल बना दें। ये हमारी एक्सरसाइज में भी है सवाल, m प्लस 6 इक्वल्स टू 7 कर दे। हमने इसे ले लिया, इसे ले लिया, अब हमने इनकी इक्वेशन फॉर्म बन कर दी। तो अब आंसर क्या आया, m इक्वल्स टू 7 माइनस 6, यानी कि m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू 1 आई। बड़ा ही आसान सवाल था, समझने की जरूरत थी। तो आई होप आप सभी को समझ में आया हो। अब आगे बढ़ जाते हैं। सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 9।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 4 सेंटीमीटर इज, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसकी जो साइड है ना, एक साइड वो 4 सेंटीमीटर की है। अब हमें पता है भाई साहब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है। अब उसकी साइड क्या है, उसकी साइड 4 है, तो 4 क्यूब हो जाएगा। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। बहुत ही ज़्यादा आसानी से आंसर आ गया, हमारा आंसर करेक्ट भी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी चक्कर में आपके क्या हो जाएंगे, नंबर कट जाएंगे। देखिए हमारा नंबर तो सही आया है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम एरिया वाला हिसाब हो जाता है। वॉल्यूम एरिया वाली अगर कंडीशन आए ना, आपको क्या करना है, अगर एरिया पूछा होता, एरिया क्या होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, मीटर स्क्वायर कर दो। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैंने यहाँ पर टिक लगाया था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन तो 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा ना हमारा करेक्ट। तो इसी वजह से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पेरीमीटर पूछा है तो वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर हो जाएगा। एरिया पूछा है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वॉल्यूम पूछा है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो ऐसे होगा, ठीक है ना। तो हमारा 9th का आंसर क्या हो गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 10th देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इफ x इक्वल्स टू के वाई, इक्वेशन x इक्वल्स टू के वाई, ठीक है, एंड व्हेन x इक्वल्स टू 8 एंड y इक्वल्स टू 4 देन k इक्वल्स टू व्हाट, k इक्वल्स टू आई डोंट नो, k इक्वल्स टू आई डोंट नो। अब देखिए x इक्वल्स टू के वाई, x इक्वल्स टू के वाई, what is the value of x 8 and what is the value of k दी नहीं गई, what is the value of y 4। इतनी बात समझ में आ रही है। x की वैल्यू 8 थी, हमने 8 पुट कर दी, k की वैल्यू हमें दी नहीं गई और y की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, तो हमने वो भी पुट कर दी। अब हम क्या देखते हैं, इस 4 को अगर हम ट्रांसपोज कर दे तो 8/4 इक्वल्स टू k आ जाएगा। 8 को 4 से डिवाइड कर दे तो 2 आ गया, तो 2 इक्वल्स टू k आ गया। तो k की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, k की वैल्यू हमसे पूछी थी, तो कितनी आई k की वैल्यू, 2 आई k की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ हमारे MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेक्शन ए इज़ अवर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमारा आधा पेपर तो ख़त्म हो चुका है। 10 क्वेश्चन आर रिमेनिंग एंड वी विल सॉल्व देम इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से, तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।